हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रख रहे होंगे। चलो, तो आज हम बात करने वाले एक इंडस्ट्री के बारे में। एक 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 लोगों के माइंडसेट के बारे में, या फिर लोगों में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो मैंने देखा है कि लोग अब घूमने फिरने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब कि घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, एंड देन थोड़ा लग्जरी में जाते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे कहीं अगर बाहर जाएंगे तो फिर होटलों में 2 स्टार और 1 स्टार ऐसे में लोग कम रुकते हैं। अब प्रेफर करते हैं 3 स्टार हो, 4 स्टार हो, एंड देन 5 स्टार हो। ठीक है। अपनी अपनी लिमिट के हिसाब से। ठीक है। तो मतलब लोग लग्जरी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मैंने एक चीज देखी है। और लोग शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि नंबर्स देखे हैं, होटल्स के नंबर्स देखो आप। या फिर जो ऑनलाइन ट्रेवल टेक्नोलॉजी, उसी की हम बात करने वाले हैं। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि लोग चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि अगर आप कपड़ों में भी देखोगे, या फिर आप एनीथिंग किसी चीज़ में देखोगे, अब लोग लग्जरी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अपनी लाइफस्टाइल और अच्छी से अच्छी कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पे घूमने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लोग ऑनलाइन ट्रैवल टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर ऑनलाइन ट्रैवलिंग के बारे में, ऑनलाइन से जो बुक करते हैं उसकी कंपनीज के बारे में बात करेंगे। क्योंकि लोग अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो ऑनलाइन मोस्टली सब प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन ही हम अपनी होटल टिकट कर दें, देन फ्लाइट टिकट तो करते ही हैं, एंड देन उसके बाद बसेस वगैरह भी। ठीक है। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं हम। चलो, तो हम बात करेंगे यहाँ पे यात्रा की। ठीक है। ओवरऑल मैंने आपको इंडस्ट्री बता दी। ऑनलाइन ट्रैवल टेक्नोलॉजी, ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं अपनी डिजिटली प्लेटफॉर्म पे फ्लाइट्स, होटल्स, बसेस, ट्रेन्स, हॉलीडेज एंड कॉर्पोरेट ट्रेवल्स। अंडरस्टैंड? तो ये यात्रा है, ये 2 टाइम में काम करती है। मतलब कि इसके टू टू बिजनेस मॉडल्स हैं। बिजनेस मॉडल्स का हो, या फिर जैसे B2C और B2B। मतलब कि एक तो ये कॉर्पोरेट्स को साइन करती है, कॉर्पोरेट से सीधे धंधा लेती है, एंड देन B2C, यहाँ पे ये कंज्यूमर को भी डायरेक्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अंडरस्टैंड? तो अगर आप इंडिया में देखोगे तो जैसे कि यात्रा हो गया, एंड देन आप एक और देखोगे तो इक्सिको करके है एक। अंडरस्टैंड? हम उसको भी कवर करेंगे, पर अभी हम यात्रा कवर कर रहे हैं। एंड देन मेक माई ट्रिप हो गया, एंड देन इजी माई ट्रिप। ठीक है। ये सारी कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं। और लोग ऑनलाइन पे इजी इजी होता है ऑनलाइन बुकिंग करना। देन आप रेट चेक कर सकते हो, बेस्ट बेस्ट होटल्स अपने लिए बुक कर सकते हो ऑनलाइन फोटोज देख के। आप ऑफलाइन जाओगे तो कौन से होटल ट्राई करोगे, देन आप उसमें चेक इन करोगे। अंडरस्टैंड? ऑनलाइन देखोगे आप तो आप उसके फोटोज देखोगे, देन आप क्लिक कर लोगे और रेट मैच कर लोगे और सारी चीज़ों से। और यात्रा जो है, यात्रा तो ये भी कहता है कि हम सबसे बेस्ट डील देते हैं। अगर अगर हम बेस्ट डील नहीं दे रहे हैं और किसी ने बोल दिया कि ये बेस्ट डील नहीं है, तो फिर ये लोग उसका रिफंड भी करते हैं, मतलब कि उस बेस्ट डील को मैच करते हैं अपनी अपनी डील से। अंडरस्टैंड? तो इससे ये लोगों का ट्रस्ट जीत रहे हैं और बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं अपने आप को। तो और इन्होंने इस बार अपने कॉर्पोरेट्स को और ऐड किया है, 34 न्यू कॉर्पोरेट्स को ऐड किया है। ऑलरेडी इनके पास बिग कॉर्पोरेट्स हैं इनके पास। ठीक है। तो वहां से इनका कोर बना रहता है कॉर्पोरेट से, कि वहां पे इनका कोर बना रहता है कॉर्पोरेट से, तो बिजनेस आता रहता है। अंडरस्टैंड? एंड देन B2C में तो ये लोग हैं ही हैं। और अब इनके नंबर्स के बारे में बात करेंगे। आ, इनके नंबर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो Q2 के बारे में बात करेंगे, B2B B2C सब मिक्स मिक्स करके बात करते हैं। इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हमें जो देखना चाहिए वो देखना चाहिए ग्रॉस मार्जिन, मतलब कि रेवेन्यू लेस सर्विस कॉस्ट। मतलब कि इनका रेवेन्यू लेस सर्विस कॉस्ट कितना है, 125 करोड़, विच इज ग्रू 88% YoY लेवल। 88% YoY लेवल इंक्रीज हो रहा है इनका रेवेन्यू। सॉरी, ग्रॉस मार्जिन रेवेन्यू लेस सर्विस कॉस्ट इनका है 125 करोड़, विच इज 34% से YoY लेवल इंक्रीज हुआ है। ठीक है। 34% से YoY लेवल इंक्रीज हुआ है। एंड देन यहाँ पे हम मेन देखते हैं इबिटा हमारा मेन होता है यहाँ पे। ठीक है। तो इबिटा इनका जो है वो है 24 करोड़। ठीक है। 24 करोड़, विच इज 125% YoY लेवल इंक्रीज, मतलब कि इबिटा ग्रो हुआ है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस है। क्योंकि आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म बेसिस बिजनेस ही है। ठीक है। ये लोग प्लेन की टिकट बुक करवाते हैं, देन होटल्स बुक करवाते हैं, वहां से कमीशन लेते हैं। तो यहाँ पे कितने भी लोग मैक्सिमम आते हैं। ठीक है। इस बार तो इन लोगों ने यही बोला था कि इनकी इस बार 19th एनिवर्सरी थी, जिस वजह से इन लोगों ने ऑफर्स वगैरह दिए हैं। पर
आगे की तो ईबिटा मार्जिन की गाइडेंस और अच्छी दी है इन लोगों ने, ठीक है। और इनकी इनके और जो रेवेन्यू की गाइडेंस है वो तो अच्छी तरह से अपनी मेंटेन कर ही रहे हैं ये लोग। पर अगर आप इन प्लेटफॉर्म बेसिस में ऑनलाइन ट्रेवलिंग बिजनेस में आप अगर देखोगे तो पे रेवेन्यू से ज्यादा ईबिटा मार्जिन आता है, ईबिटा आता है, ईबिटा ग्रो होता है। हमें मेन फोकस ईबिटा पे देना है। अगर रेवेन्यू पे देना है तो रेवेन्यू लेस सर्विस कॉस्ट मिलाकर, ठीक है। सिंपल रेवेन्यू नहीं देखना, क्योंकि वहां पे हर चीज का रेवेन्यू आया होता है, टिकट उसका, एरोप्लेन टिकट्स का, एंड देन होटल बुकिंग का। तो वहां पे समझ नहीं आता इतना, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ईबिटा पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, एंड देन नेट प्रॉफिट इनका अगर आप देखोगे तो इनका नेट प्रॉफिट है 14 करोड़ विच इज 96% YoY लेवल इंक्रीज, विच इज ऑल्सो गुड, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं, ये तो नंबर्स हो गए, मैं सिर्फ नंबर्स बताने नहीं आता भाई। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे, इन लोगों ने इस बार 34 क्लाइंट्स न्यू ऐड किए हैं, और ये लोग रहते हैं कि हम अपने नए नए क्लाइंट्स ऐड करेंगे। आपको इस इंडस्ट्री के बारे में क्यों देखना चाहिए? क्योंकि पीपल्स अब सोचते हैं बाहर घूमने की, सबका मन होता है बाहर घूमने जाना, क्योंकि अब तो टायर 2 टायर 3 टायर 4 के पीपल्स भी सोचते हैं कि हम टायर 2 के तो जाते हैं, खैर टायर 3 टायर 4 टायर 5 के पीपल्स भी सोचते हैं कि हम घूमने जाएं, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है। स्मार्टफोन्स हैं, सबके पास इंस्टा है, वो रील्स में देख रहे हैं कि हाँ लोग घूम रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, और सब एक अपने जो घूमने जाना चाहते हैं वहाँ पे बेस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, मतलब कि होटल से व्यू अच्छा। तो आप देखोगे तो ऑनलाइन में आपको सारे होटल्स मिल जाएंगे, देन बेस्ट डील्स मिल जाएंगी आपको, एंड देन आप इजी टू चेक इन कर सकते हो, मतलब कि उनको बुक कर सकते हो इजी तरीके से। तो लोग प्रेफर करते हैं ऑनलाइन जाना, अंडरस्टैंड। एंड देन यात्रा ऑनलाइन के बारे में बात करेंगे हम। तो Q2 में मैंने इसकी रेवेन्यू लेस सर्विस कॉस्ट मैंने आपको बता दी कितना आया इस बार। ग्रॉस मार्जिन इसका 125 करोड़ आया है, विच इज 34% YoY लेवल। देन एडिस्टा ईबिटा इसका आप देखोगे तो वो है 24 करोड़ विच इज 125% YoY लेवल। एंड नेट प्रॉफिट 96% से इंक्रीज हुआ है YoY लेवल। और आगे की गाइडेंस, ये लोग ये बोल रहे हैं कि जो ये रेवेन्यू की गाइडेंस है, जो रेवेन्यू की वो 20 से 22 तक रहेगा, 20 से 22% से रेवेन्यू ग्रो करेंगे ये लोग अपना, ठीक है। एंड देन आगे ईबिटा की गाइडेंस ये लोग ये दे रहे हैं कि अभी का ईबिटा गाइडेंस इन लोगों ने बोला है कि हम 25 से 30 तक लेके जाएंगे इसको। अभी इसका इनका 20% है, इससे 25 से 30 तक लेके जाएंगे नियर टर्म में, मतलब कि अगले 3 या 4 क्वार्टर्स के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद उसको ले जाने की बात कर रहे हैं 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 तक, मतलब कि यह कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, अंडरस्टैंड। अब 20 से 22% से अपनी ये लोग रेवेन्यू ग्रो करेंगे, देन वहां से ईबिटा इनका ग्रो होगा और अच्छी तरह से, क्योंकि इनकी जो एआई मॉडल्स है, इनका जो एआई मॉडल्स है, इनका एआई मॉडल्स है दिया एआई करके, मतलब कि एआई मॉडल्स हैं, इनका टाइम सेविंग होती है, कस्टमर का और कस्टमर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक तरह से लोगों की कॉस्ट बच रही है, एम्प्लॉय कॉस्ट बच रही है। तो उस तरह से इनको फिर प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में बढ़ावा मिलता है। इसलिए ये लोग इन्होंने यही बोल रहे हैं कि अभी हमने खर्चा किया है अपने मॉडल्स पे, अब यहाँ से हम अपने ईबिटा को ग्रो करेंगे। तो हमको यही देखना है कि अच्छी तरह से ये लोग ग्रो कर पाते हैं अपने आप को। और बिजनेस मॉडल मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो लोग ग्रो कर रहे हैं, लोग अपने आप को और अच्छा दिखाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना चाहते हैं बेस्ट बेस्ट होटल्स की, एंड देन घूमना चाहते हैं। तो सब आई थिंक घूमना चाहते हैं, तो फिर सब ऑनलाइन की तरफ ही शिफ्ट हो रहे हैं। तो यात्रा ऑनलाइन बढ़िया कर रही है। आप देखोगे तो इक्सिगो भी बढ़िया कर रही है, ठीक है। इक्सिगो हम बाद में कवर करेंगे। देन अगर आप देखोगे नेक्स्ट कंपनी इजी माई ट्रिप पे थोड़ा सा दिक्कत लग रही है मुझे, क्योंकि इतना अच्छा खासा रेवेन्यू ईबिटा नहीं आ पा रहा है उनका, ठीक है। और यहाँ पे यात्रा बढ़िया रेवेन्यू कर रही है, ईबिटा एकदम ग्रो कर रही है। ईबिटा की गाइडेंस भी यही दे रही है कि अभी इनका 20% है, आगे जाके 30% तक जाएगा, एंड देन उसके बाद 35 से 40 तक ये लोग लेके जाएंगे उसको, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड साइन। हम चाहते हैं कि जल्दी 30 तक जाए, हमको ये देखना है, ठीक है। एंड देन कॉर्पोरेट्स को तो ये ऐड कर ही रहे हैं, क्योंकि B2B B2C इनका दोनों बिजनेस मॉडल है। एंड देन कस्टमर का ट्रस्ट जीत रहे हैं ये लोग, यही बोल रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को विन कर रहे हैं बार बार, अपने B2C क्लाइंट्स को भी विन कर रहे हैं, उनको अच्छे अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं। अभी इन्होंने 90th एनिवर्सरी पे अच्छे अच्छे ऑफर्स दिए हैं उन लोगों को। एंड देन अच्छी तरह से अपनी हर चीज़ कर रहे हैं। आई थिंक मैंने ओवरऑल कवर कर दिया है। इसके अगर आप मैट्रिक्स देखो तो सबसे पहले आपको रेवेन्यू देखना है, ग्रॉस मार्जिन देखना है, ठीक है। रेवेन्यू लेस सर्विस कॉस्ट, ठीक है, वो 20 से 25% से ग्रो कर रहा है ये लोग। इनको गाइडेंस भी यही है कि हम 20% से ग्रो करेंगे उसको। एंड देन
ईबिटा, मेन चीज ईबिटा, ईबिटा ये लोग की गाइडेंस, ये लोग बोल रहे हैं अभी इनका 20% है, उसको 30 तक लेके जाएंगे, एंड देन 35 to 40 तक लेके जाएंगे उसको, ठीक है। अच्छी खासी गाइडेंस दे रहे हैं उसको, एंड देन कॉर्पोरेट्स को, अपने क्लाइंट्स को विन कर रहे हैं। और एक चीज देखना गाइस, एक चीज समझना, इन लोगों का Q2 बेस्ट होता है, Q3 नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि Q3 में भी इतनी ही सेल्स आएगी, ये लोग मैनेजमेंट खुद आके बोल रहे हैं कि Q3 हमारा थोड़ा सा कम रहता है, एंड देन आगे से फिर ग्रो होगा, और आगे Q4 से Q1 Q2 फिर ग्रो होने लगेगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है।